महीना कमाता है 8 साल का बच्चा रेयान काजी। आज सेजल को किसी ने कहा होता कि नहीं सेजल, लड़कियों की सिक्योरिटी इंडिया में ठीक नहीं है, तुम मत करो, तो क्या सेजल इतनी बड़ी ब्रांड बन पाती? अब हम बात करते हैं कि अगर आपको कमाना है तो कमाया कैसे जाता है, मैं आप बात करूंगा इसके बारे में। चलो तो फटाफट से बताता हूं। अगर आप लोगों को आज के टाइम पे, आज के सिनेरियो में बाहर जाने की जरूरत नहीं है कमाने के लिए, क्योंकि आप स्टूडेंट हो, मेहनत करके आओगे तो पढ़ाई कब करोगे? पहली बात तो टू स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम होम यू नीड, आपको क्या चाहिए? घर से अगर आपको कमाना है, लेकिन वही बच्चे कमाए प्लीज 2021 में एग्जाम दे रहे हैं, अब एग्जाम पे ध्यान देना प्लीज। आप लोग इन सब चीजों मत पढ़ना, जो एग्जाम हो जाए तो फिर आप ये काम कर सकते हो। दूसरी बात, अब कमाने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आप घर पे बैठ के कमा सकते हो। तीसरी बात, आपको कब कमाना है? जब आपके पास एक्स्ट्रा टाइम हो। तो सबसे पहले आपको कमाने के लिए क्या चाहिए? नंबर 1, आप लोग है ना, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आपको एक वैलिड बैंक अकाउंट चाहिए, क्योंकि जब आप कमाओगे तो कमाई का पैसा उस बैंक अकाउंट में आएगा। आपको कोई हाथ में पैसा नहीं देगा, ले लो बेटा 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए। आप ऑनलाइन घर से बैठ के कमाना चाहते हो, यू नीड अ बैंक अकाउंट। अब वो बैंक अकाउंट आपका भी हो सकता है, बेटर हो कि वो आपका हो। तो अपने पापा को बोलो कि मेरे को एक बैंक अकाउंट खुला दो मेरे नाम से, पहली चीज। दूसरा, आपके पास या फोन होना चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए, लैपटॉप भी चलेगा। फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप आपके पास होना चाहिए घर पे पैसा कमाने के लिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए। ये तो होगा आपके पास, फोन के अंदर तो सबके पास होता है। मैं आप लोगों से कहूंगा कि मैं आपको एक और बात बताता हूं, घर पे वाईफाई होना चाहिए। अब अगर सिर्फ वाईफाई के तुम्हारे पास पैसे ही नहीं है, मैं आपको बताऊं, मेरी जिंदगी वाईफाई ने बदली। मैं सूरत में पहली बार मैंने वाईफाई लगवाया था और बहुत मतलब तब मेरे को दुख हो रहा था कि मैं वाईफाई के लिए 5,000 रुपए दे रहा हूं। हालांकि वो साल भर के कनेक्शन के 5,000 रुपए थे और वो भी मैं धीरे धीरे दे सकता था, पर मैंने दे दिए। फिर मुझे लगा कि मैंने क्या किया, मैंने 5, तब मेरे पास पैसे ही नहीं थे, लेकिन वो 5,000 के मैंने 5 लाख रुपए कमाए। तो सोचो, इसको बोलते हैं फायदा। 5,000 जो मैंने लगाए, 5 लाख रुपया कमाया मैंने उससे। समझ में आता है? तो इंटरनेट का कनेक्शन है ना, आपकी दुनिया बदल सकता है। तो ये वाईफाई, पर उपयोग सही होना चाहिए, उसका उपयोग सही होना चाहिए। गलत उपयोग करोगे तो नहीं। यार आज मैं बता देता हूं कि आज सारी मेरे घर पे, आज मैं उस टाइम पे सूरत में था तो 5,000 की कनेक्शन लगाई थी साल भर की। आज मेरा एक महीने का बिल 5,000 रुपया आता है, एक इंटरनेट का, सिर्फ इंटरनेट का महीने का बिल मेरा 5,000 रुपया है। समझ में आ गया? आज महीने का बिल, और वो भी मुझे दुखता नहीं, मैं खुशी खुशी देता हूं। इतना फास्ट इंटरनेट घर पे लगा रखा मैंने, खुशी खुशी देता हूं। क्यों? क्योंकि आज मैं 5,000 से, मैं अब संख्या नहीं बता सकता, मैं उतना पैसा कमाता हूं। तो मुझे क्या जाता है 5,000 रुपए देने में, क्योंकि उसी से तो मैं कमा रहा हूं। समझ में आ गया? ये तो इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए, और यही है पावरफुल चीज, बट इसका गलत उपयोग नहीं होना चाहिए। बहुत लोग गलत उपयोग करते हैं तो वो नहीं चलेगा। चौथी चीज क्या चाहिए आपको? ये देख लो, टैलेंट। आपका इंटरेस्ट क्या है, आपकी हॉबी क्या है, आपका टैलेंट क्या है, भाई साहब, वहीं से आपको पैसा आएगा। कई लोग सोचते हैं जो दूसरे कर ले वो कर ले फिर कमा लेंगे। नहीं, आप खुद सोचो आप में क्या क्वालिटी है, आप उससे पैसा कमा सकते हो इंटरनेट पे आज के टाइम पे। बड़ी बात नहीं है। आप क्या जानते हो? डांस करना, आप जो भी जानते हो, डांस करना जानते हो, गाना गाना जानते हो, सब्जी कटिंग करनी आती है, सब्जी बनानी आती है, मैगी बनानी आती है, क्या आता है? बर्तन धोने आते हैं। बस उसकी वीडियो बनाओ, अपलोड करो, पैसा कमाओगे आप। लोगों को ये भी नहीं आता। लोग पता है क्या है, बिलीव करोगे लोग, आप मधुलिका आंटी है, कभी पूछना, इंटरनेट पे इतनी वायरल है मधुलिका आंटी, सिर्फ सब्जी बना के, सब्जियां, रोटियां, हालांकि ये भी कला होती है, बट जितनी भी आजकल लड़कियों को ना, घर पे तो लड़कियां सीखती नहीं है, शादी के बाद समस्या हो जाती है कि हमें तो पति के लिए, सास के लिए खाना बनाना है, तो मधुलिका आंटी को सर्च करती है, बेस्ट रेसिपी बाय मधुलिका आंटी। समझ रहे हो? आलू की सब्जी कैसे बनाए, ये भी नहीं आती लड़कियों को। रोटी गोल कैसे बनाए, गोल रोटी बनाने की आपको यूट्यूब पे ट्यूटोरियल मिल जाएंगे, हाउ टू मेक गोल रोटीज, चपातीज, सर्च कर लो, मिल जाएगी, और मिलियन व्यूज होंगे। तो जिसने बनाई होगी वो पैसा कमा रहा होगा। तो आप देखो, आप ये मत सोचो कि उसमें भयंकर टैलेंट चाहिए। अरे आपको रूटीन काम भी, झाड़ू कैसे लगाते हैं, सफाई कैसे करते हैं, छोटी छोटी चीजों को यूज कैसे करते हैं, नहीं आता लोगों को। लेट्स सी वेल नोन वेज टू अर्न। मैं आपको अच्छी चीजें बताऊंगा यहां पर, और बाकी यूट्यूब तो है ही अर्न करने के लिए। यूट्यूब पे तो मैंने बता ही दिया आपको क्या आता है, जो आता है वही दिखा दो। पहले तो आप आ जाओ, इसी की बात कर लेते हैं। इफ यू आर गुड एट एप्स, अगर आपको एप्स में इंटरेस्ट है, आपको बहुत सारे बच्चे होते हैं जो ऐप पे बड़े ही क्या होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, यूट्यूब पे एप्स के रिव्यू कर सकते हो। मान लो आपको एक ऐप है जो बहुत अच्छा लगा, ठीक है, और आप ऐप आपने यूज किया है, उसी का एक वीडियो बना सकते हो। एप्स का, सॉफ्टवेयर का, प्रोडक्ट का रिव्यू का यूट्यूब पे रिव्यू कर सकते हो। छोटे छोटे बच्चे, मैंने आपको बताया खिलौना का, वो यार वो रेयान काजी खिलौनों का रिव्यू कर रहा है। सोचा आपने, आपके घर पे टेडी बियर आया, कभी आपने उसका रिव्यू किया? मैं आपके घर पे टेडी बियर आया, ऐसे टेडी बियर है, आपने कभी सोचा कि मैं इसका रिव्यू करूं? आप तो खेलने में लग गए होगे। रेयान काजी ने क्या किया, ये टेडी बियर है, दिस इज सो क्यूट, देखो इसके कान, इसका ये 2 कान है, इसका एक नाक है, बड़ा भी फर्री है, बहुत मजा आ रहा है, और मैंने इसको यहां से लिया है, ओ मम्मी बहुत मजा आ रहा है। 8 साल का बच्चा क्या करेगा, उसी से पैसा कमा लिया उसने।
बताओ, तुमने कभी सोचा कि तुम्हारे हाथ में टेडी बियर है तो उसका रिव्यू करके तुम पैसा कमा सकते हो? टेडी बियर आया 500 रुपए का, मुश्किल से 500 रुपए का आया होगा, उसने एक वीडियो बनाई, उसी से उसने 5,000 50,000 रुपए कमा लिया। क्या था उसके अंदर? और लोगों को चाहिए क्या आज के टाइम पे? लोग ये नहीं समझते, लोग ऐसा, मतलब मैं, आप सोचो जरा कि किस लेवल से लोग पैसा कमा रहे हैं। आप ऐप का रिव्यू, सॉफ्टवेयर का रिव्यू, प्रोडक्ट का रिव्यू, घर पे आप मान लो आप वो लेके आए, कंगा लेके आए, कंगा बहुत अच्छा है, मैंने यहां से खरीदा है, बहुत ही सुंदर है। पता है तुम्हें लगेगा ये पागलपंती है, लेकिन इसको देखने वाले लोग बहुत हैं सच बता रहा हूं, आप YouTube पे देखो जाके, आपको मिलेगा, लाइन लगी पड़ी है। और बस आप एक बार अपने रिव्यू पे, पता क्या होता है, लोगों को नहीं पता, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, तो वो YouTube पे आते हैं सब देखने के लिए। सच बात है, झूठ नहीं है। रिव्यू करने के लोग पैसा लेते हैं, कैन यू बिलीव इट? हाँ, रिव्यू करने के लोग, प्रोडक्ट के रिव्यू लिखने के लोग पैसा लेते हैं। फिर दूसरी चीज क्या है, इफ यू आर गुड इन टाइपिंग, अगर आप टाइपिंग में बहुत अच्छे हो तो ऐसी बहुत सारी साइट है, जैसे कि वेबसाइट है, देखो सिंपली, ये लिखा हुआ है simplyhire.co.in, ये ऑडियो, ये है ऑडियो ट्रांसक्रिप्शन, ये साइट है simplyhire.co.in। इस साइट पे आप ट्रांसक्रिप्शन करके पैसा कमा सकते हो, ये अच्छी ऑथेंटिक साइट है। सिर्फ टाइपिंग करोगे, आप टाइप करके दे रहे हो, टाइपिंग में अच्छे हो तो टाइपिंग से पैसा कमा सकते हो। लिख लो, काम आएगा। समझ में आ गया? मैं आपको YouTube के अलावा, YouTube पे तो बहुत सारी चीजें मैं आपको पहले बता दूं, मुझे भी देख रहे हो आप, इसके अलावा बता रहा हूं। अगर आप गेमिंग में बहुत अच्छे हो, मान लो आपने कोई गेम लिया, वो गेम में बहुत अच्छे हो, आप गेम का रिव्यू भी कर सकते हो, आप गेमिंग के वीडियो बना सकते हो, जैसे कैरीमिनाटी बनाता है, फेसबुक पे गेमिंग के रिव्यू बनते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग होती है, आप गेम को खेल के दिखा दो। यूट्यूब पे कैरीमिनाटी करता है ना, आपको पता है आजकल तो फ्लाइंग बीस्ट भी कर रहा है, जो गेम खेल रहा है उसकी लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा है, ठीक है, खेल खेल के दिखाते हैं कंप्यूटर के गेम को, वो भी कर सकते हो आप, उससे भी लोग पैसा कमा रहे हैं, भयंकर पैसा छाप रहे हैं आज के टाइम पे। आप बिलीव करोगे, बॉलीवुड हॉलीवुड में इतना पैसा नहीं जितना गेमिंग इंडस्ट्री में पैसा है। लोग नया गेम लॉन्च करते हैं क्योंकि आजकल लोग वेले हैं, पैसा बहुत है, घर पे बैठे हैं तो गेम खेलेंगे। सबको पता है आज गेमिंग इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा पैसा है। आप कोई नया गेम आ रहा है, उसको खेलते हुए वीडियो लाइव दिखा दो कि देखो इसको ऐसे खेला जाता है, मजे भी आ रहे हैं, पैसा भी कमा रहे हो। समझ में आ रहा है? तो बहुत सारे तरीके हैं, ये सिंपल तरीका है जिसके थ्रू लोग पैसा कमा रहे हैं। तो बड़े बड़े यूट्यूबर यही काम कर रहे हैं आजकल, गेम खेल खेल के पैसा कमा रहे हैं और सबको पता है। इसके अलावा इफ यू आर गुड इन राइटिंग, अगर आप लिखने में अच्छे हो ना, तो मेरे प्यारे बच्चों, मतलब ऐसे लिखने में नहीं किसी के नोट्स बना के दे रहे हो, आप व्लॉगिंग कर सकते हो, व्लॉगिंग में बहुत पैसा है, ठीक है, बट पैसा है इसलिए मत करना, आप अच्छे हो तो करना। कि लोग, मैंने बोला बहुत पैसा है, ओह हम व्लॉगिंग करेंगे, बहुत पैसा है। जब आप अच्छे हो लिखने में, आपके पास थॉट प्रोसेस है, भावनाएं, आप किसी चीज को जानते हो। व्लॉग का मतलब समझाता हूं, कई लोगों को नहीं समझ में आएगा, मैं समझाता हूं, देखो सिंपल तरीका देता हूं। मान लो कि आपको घर पे मैगी बनानी आती है, अब मैगी तो बहुत सिंपल काम है, और आपको बहुत अच्छी मैगी बनानी आती है, वो 2 मिनट वाली मैगी नहीं, बहुत अच्छी मैगी बनानी आती है, और आपके पास शब्द भी हैं कि कैसे बनाएं, तो उसको लिख दो कि देखो मैगी बनाने के लिए, मैगी वैसे तो 2 मिनट में भी बनती है, लेकिन मेरी मैगी मैं 2 मिनट में नहीं बनाती, मैं 5 मिनट में बनाती हूं। कैसे बनाती हूं मैं आपको आज बताऊंगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से। मैं हूं पापा की परी समझ आया? लिखो इंटरेस्टिंगली। और आज मैं आप पापा की परी आपको बताएगी कि परियों के जैसी मैगी कैसी बनाई जाए, सुंदर सुशील। उसके लिए मैंने मैगी ली, मैगी के अंदर प्याज डाला, प्याज के अंदर तड़का डाला, ये डाला वो डाला, और तैयार हो गई। सो इंटरेस्टिंगली ब्लॉग लिखो उसको। समझ में आ रहा है? और मैं आपको बताता हूं कैसे आप कहां डाल सकते हो, दैट इज wordpress.org। लुक एट इट, wordpress.org, वहां से ब्लॉगिंग होती है, ब्लॉग करेगा आप बहुत पैसा कमा सकते हो। पर आपका ना मतलब थॉट प्रोसेस होना चाहिए किसी चीज को। और आप ऐसा समझो ब्लॉग लिखने के लिए मेरे को बहुत ही जावेद अख्तर होना पड़ेगा, है जावेद अख्तर, तुम आए हमारी जिंदगी में, बहारें आ गई, इससे जरूरी नहीं है। तुम्हारे पास शब्द होने चाहिए तुम्हारे काम को दिखाने के लिए, दैट्स इट। wordpress.org में ब्लॉगिंग कर सकते हो। और क्या तरीका है, इफ यू आर गुड एट आर्ट, अगर आप आर्ट में बहुत अच्छे हो, मतलब बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो, मतलब ये ऐसे भी आर्ट बहुत चलती है, ऐसे आर्ट में बहुत लोग स्मार्ट होते हैं, लेकिन अगर आप आर्टिस्ट भी बहुत अच्छे हो तो भी आप पैसा कमा सकते हो। अच्छी अच्छी पेंटिंग करते हो। मैंने देखा है, वो जो हमारे क्लास में एक लड़की आती है, क्या नाम है उसका, वो दांत निकालती रहती है, भूल गया मैं नाम, वो सौंदर्य जिया, शी इज गुड पेंटर। तो वो अब वो उसने अपना इंस्टाग्राम पे पेज खोल रखा है अच्छी अच्छी पेंटिंग का, ठीक है, लेकिन आप अपनी पेंटिंग्स को बेच भी सकते हो। देयर इज अ आर्ट वर्क, कैसे कर सकते हो, देयर इज अ वेबसाइट www.mojato.com/sellers, mojato.com/sellers, ये वेबसाइट है जहां पे जाकर अपना आर्ट वर्क भी बेच सकते हो। तो लिख लो, काम आएगा। मतलब आपने कुछ पेंट किया है, आर्ट किया है, आप वहां पे सेल कर सकते हो। बहुत सारे तरीके हैं यार, क्या ही बताऊं, ठीक है। और ये सारी गौतम बता रहा है आपको, तो मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूं। इफ यू आर गुड एट टीचिंग, अगर आप बहुत अच्छा पढ़ा सकते हो तो वेदांतु है। वेदांतु के जैसे बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, आपको पता ही है। वेदांतु के अलावा बहुत सारे कितने हैं, सब आपको, अगर आप पढ़ाना आता है, आपको टैलेंट है, छोटी छोटी क्लासों को भी पढ़ा सकते हो। आपको मैं 12वीं क्लास में किसको पढ़ाऊं, अरे तो भाई जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो मैं 12वीं क्लास के बच्चों को पढ़ा रहा था। अब 12वीं क्लास में हो तो आप 6ठी 7वीं 8वीं को तो पढ़ा ही सकते हो। ट्यूशन तो घर पे पढ़ाते हैं, बहुत सारे लोग पढ़ाते हो ना ट्यूशंस छोटे बच्चों को। तो अगर मान लो कोरोना के चक्कर में नहीं आ रहे तो ऑनलाइन भी छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं। छोटे छोटे से बच्चे, प्यारे प्यारे से बच्चे ऑनलाइन बैठ के पढ़ते हैं, प्राइमरी क्लास के बच्चे, स्कूल के बच्चे। वेबसाइट कौन सी है, ये लो, ये कौन सी है, एंडॉक्शन,
उसके बाद है टीचरॉन, उसके बाद है फ्लिप क्लास। वेदांतु भी है, लेकिन वेदांतु में हायरिंग का तरीका अलग है और बहुत सारे है, हायरिंग का तरीका अलग। अगर आप सेलेक्ट हो गए तो आप पढ़ा सकते हो, उससे भी पैसा अच्छा खासा अर्न होता है, क्योंकि उनको तो टीचर चाहिए। समझ में आ रहा है? तो ऐसा तरीका है। बट वेदांतु में तो इसलिए मैं रेकमेंड नहीं, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, क्योंकि उसमें एक प्रोसेस है हमारा टीचर को सिलेक्ट करने का, और मिनिमम क्वालिफिकेशन भी है। लेकिन अगर आप सिर्फ 11वीं 12वीं में हो तो आपके पास ये वेबसाइट है जहां पे आप पढ़ा के पैसा कमा सकते हो। समझ में आ रहा है? पढ़ा के पैसा कमा सकते हो। और क्या है 7th, इफ यू आर गुड एट कोडिंग। भाई साहब कोडिंग की तो इतनी डिमांड है, पूछो ही मत। आप कोडिंग में अच्छे हो तो वेब पेज बना सकते हो, डिजाइनिंग कर सकते हो, ऐप डेवलपमेंट में काम कर सकते हो, गूगल सर्च में बहुत सारी चीजें, एसईओ, एसएमओ, बहुत सारी चीजें जो इसमें काम कर सकते हो। तो आप अगर आप बहुत अच्छे हो कोडिंग के अंदर, बहुत सारे बच्चों को कोडिंग आती है, नहीं आती सीख लो, बहुत काम आएगी। आजकल तो आपको पता है कि मतलब गूगल जैसी कंपनीज में बहुत सारी कंपनीज छोटी छोटी क्लास के बच्चों को कोडिंग सिखा रहे हैं, है ना। वाइट हैट और बहुत सारी चीजें चल गई हैं आज। तो वेदांतु भी कोडिंग सिखा रहा है, छठी क्लास में आप कोडिंग सीख सकते हो। कभी सोचा था आपने छठी क्लास में कोडिंग सीखी? हम तो इंजीनियरिंग में कोडिंग सीखे, छठी क्लास के बच्चों को कोडिंग आती है। तो अगर आप छठी क्लास के बच्चे कोडिंग आती है और अगर आपको कोडिंग आती है तो भैया सिखाओ ना। समझ में आ रहा है? उसी से पैसा भी कमा सकते हो, वेब पेज डिजाइन करके, ऐप डिजाइन करके। बहुत सारे वेब पेज डेवलपर है, उनसे कॉन्टेक्ट करो कि मेरे को आती है, वो आपको काम देगा, बदले में पैसा देगा। आ गया समझ में? 8वां, इफ यू आर गुड एट डेटा एंट्री। मतलब डेटा एंट्री समझो, अगर आप डेटा एंट्री में अच्छे हो, मतलब डेटा एंट्री मतलब समझो, कंपनी के बाद डेटा आता है, वो आपको एंटर करना होता है। समझ में आ गया? मतलब मुझे जितना पता है, एंटरिंग गिवन डेटा इनटू सॉफ्टवेयर। आपको एक सॉफ्टवेयर दिया जाता है, उसका लॉगिन आईडी पासवर्ड दिया जाता है, उसमें आपको सिर्फ वो डेटा एंटर करना होता है, जो भी चीज आपको दी जाए। तो डेटा एंट्री के भी आपको पैसा मिलता है, क्योंकि वो डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, पर उसको अच्छे से डालना हो उसको डेटा को। जैसे कि उसके लिए वेबसाइट कौन सी है? नौकरी, इंडीड, फ्रीलांसर, ये सारी वेबसाइट है, डेटा एंट्री के काम में आपको पैसा मिलता है। समझ में आ गया? टाइपिंग करके डेटा एंटर करना होता है पूरे दिन में, तो उसके आपको पैसा मिलता है। तो मैंने आपके सामने खोल दिया है, क्या लिखा हुआ है ये? 12 करोड़ महीना कमाता है 8 साल का बच्चा रयान काजी। अब आप बताओ कि आप कितने साल के हो? ये 8 साल का बच्चा है, कैसे कमाता है? रयान काजी 8 साल की उम्र में 155 करोड़ रुपए सालाना कमाता है। ओह माय गॉड, इतना तो मैं भी नहीं कमाता। क्या है लिखा है? अपने YouTube चैनल से पूरी दुनिया के बच्चे इसके खिलौने के वीडियो देखते हैं। जब ये 4 साल का था तब से इसने वीडियो बनाने शुरू कर दिए और आज भी बनाता है। 8 साल का बच्चा खिलौना का रिव्यू करता है और करोड़पति यूट्यूबर है। करोड़पति यूट्यूबर है ये रयान काजी। चलो ढूंढे इसको, ढूंढ लेते हैं एक बार रयान काजी, है ना। ढूंढने में क्या जाता है? अब आप अपने माँ बाप को भी साथ में बिठा लेना एक बार। आज अपने माँ बाप को साथ में बिठाना, मॉम डैड को। ये रहा, ये इसका चैनल है। आप सब्सक्राइबर जानते हो कितने हैं इसके? ये रयान्स वर्ल्ड इसका नाम है। 28 मिलियन 28 मिलियन। कैरी मिनाटी से थोड़ा सा ही पीछे, ये 20 एक बच्चा है ये। कैरी मिनाटी के कितने सब्सक्राइबर्स हैं? कोई 30 मिलियन होंगे, 30-31 मिलियन। ये 8 साल का बच्चा है, इसके सब्सक्राइबर देख लो 28.7 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। अगर लड़कियों को जो लड़कियों को ऐसा बोलते हैं, बेटा सिक्योरिटी है, बेटा मत करो, आपकी सिक्योरिटी के नाम पर आपको कहा जाता है कि आप डीपी मत लगाओ या अपना नाम मत लिखो, लड़कियों को डराते रहते हैं, तो उनके लिए मैं सेजल कुमार का एक एग्जांपल देना चाहता हूं। कौन कौन सेजल कुमार को जानता है? आपको पता है सेजल कुमार, मेरे ख्याल से, मतलब मैंने जितना सुना है, वो जयपुर के कॉलेज से निकली हुई लड़की है, सिंपल। और उसका ये, और ना वो इतनी कॉमन दिखती है, कोई इतनी स्मार्ट नहीं है, आपको पता होना चाहिए, बड़ी कॉमन सी लड़की है। लेकिन आज ये लड़की इतनी अगर ये लड़की है ना, इस लड़की को किसी ने कहा होता कि नहीं सिक्योरिटी, लड़कियों को सिक्योरिटी के नाम पर कहा जाता है कि तुम डीपी मत लगाओ, तुम अपना नाम मत लिखो, खुद भयंकर एक्सपोज कर रहे हैं, लेकिन बाकी बच्चों को एक्सपोज नहीं करने देंगे। आज अगर सेजल को यह बात किसी ने कही होती, क्या सेजल बड़ी ब्रांड बन पाती? कैन यू प्लीज टेल मी? आज सेजल को किसी ने कहा होता कि नहीं सेजल, लड़कियों की सिक्योरिटी इंडिया में ठीक नहीं है, तुम मत करो, तो क्या सेजल इतनी बड़ी ब्रांड बन पाती? कैन यू प्लीज टेल मी? मैं आपको बता देता हूं, सेजल कुमार का टिक मार्क लगा हुआ 1.34 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, और मैंने इसके टैलेंट को देखा है, और आज इतने बड़े बड़े मल्टीनेशनल ब्रांड्स इसके साथ कोलैबोरेशन करने को तैयार हैं। आप इस लड़की की अर्निंग सुन के आपके हालत खराब हो जाएगी। तो सबसे पहले तो जो लड़कियां ऐसा सोचती हैं कि लड़कियां नहीं कमा सकती, लड़कियों की सिक्योरिटी का रीजन है, लड़कियों को कोई खा जाएगा, तो सेजल कुमार आपके लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। जस्ट लुक एट हर। अरे आज लड़कियां लड़कों से कम है क्या? काहे लड़कियों को डरा रहे हो तुम? और जितना लड़कों का हक होता है कमाने का, उतना ही लड़कियों का भी हक होता है। और मैं आपको बताता हूं कि लड़कियों को जरूर सीखना चाहिए कमाया कैसे जाता है। क्यों सीखना चाहिए, मैं रीजन बताता हूं। और ठीक है, मैं थोड़ा सा प्रो करके ये चीज बता रहा हूं, थोड़ा कंजर्वेटिव सी चीज है, लेकिन मैं इस चीज को जानता हूं। देखो, आज भी पूरे वर्ल्ड में ही ऑलमोस्ट ऐसा होता है, पर इंडिया में तो होता ही है। आज भी माँ बाप लड़कियों की शादी करते हैं, या तो ज्यादातर बिना पूछे होती है, पसंद नहीं पूछी जाती है, पता नहीं पसंद पूछ भी ले तो उनको एक लड़के के साथ बांध दिया जाता है।
जो लड़के को वो शायद जानती भी नहीं है। लव मैरिजेस बहुत कम होती है इंडिया में, अरेंज मैरिजेस होती हैं। वो पता नहीं लड़का कैसा है, क्या करता है, क्या नहीं करता, बाद में पता लगता है कि कुछ भी प्रॉब्लम हो गई तो लड़की बेचारी कहने से डरती है, वो सहती रहती है घर पे, कभी सास से प्रॉब्लम, कभी रिश्तेदारों से प्रॉब्लम, कभी पति से प्रॉब्लम, बेचारी वो कुछ नहीं बोलती है। लेकिन अगर वही लड़की कमाना जानती हो तो वो क्या ये सब प्रॉब्लम सहेगी? नहीं। आज लड़कियों को कमाना सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। लड़कियों का कमाना सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि वो अपने पांव पे खड़ा हो सके। और मुझे अफसोस होता है कभी कभार कि लड़कियों को डराया जाता है सिक्योरिटी के नाम पर इंडिया में कि तुम्हारी सिक्योरिटी नहीं है। यार क्या सेजल कुमार, शी इज अ बिग ब्रांड, और मैं आपको लाइन से बहुत सारी लड़कियां दिखा दूं जो कि इंडिया में बहुत बड़ी ब्रांड है। तो क्यों लड़कियां डरती हैं? और आज लड़कियों को ये सबसे पहले सीखना है कि कमाया कैसे जाता है। और आपको, मैं लड़कियों को तो स्पेशल एग्जांपल देता हूं सेजल कुमार का, आप जाके उसको फॉलो करो, यू कैन अर्न। ये आज मैं इसकी इनकम बता देता हूं। मोस्ट प्रोबेबली ऑलमोस्ट पूरे साल भर में ये 4 से 5 करोड़ रुपया इंडिविजुअली कमा लेती है ब्रांड कोलैबोरेशन से। अब आप बताओ, और ये लड़की कितने साल की है और ये कॉलेज से कमा रही है। तो क्यों हम लड़कियों को डराते रहते हैं? और लड़कों को भी कमाना सीखना चाहिए। लड़कों को तो क्या ट्रेडिशनली कमाना सीखना ही है, वो तो बचपन से उन्हें कहा तुम तो कमाओ जाके। लेकिन लड़कियों को भी पैरेलली कमाना सीखना चाहिए और डरना नहीं चाहिए कि हमें क्या होगा। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, हिम्मत दिखाओ, आगे आओ, अपनी डीपी लगाओ, अपना नाम लिखो, डरने की जरूरत नहीं है। कौन कोई क्या कह लेगा? और कोई यार ये कोई वो जमाना थोड़ी चल रहा है 1990 का, जहां पर इनसिक्योरिटी सन 2000 चल रहा है। सोशल मीडिया इतनी पावरफुल हो चुकी है, आपके साथ कोई भी कुछ भी करेगा आप तुरंत सोशल मीडिया पे डाल दोगे। डरने की बात है कहां पे? सुबह 7 बजे जाता था, शाम को 4 बजे आता था। और जब मुझे पता लगा कि मेरे घर पे YouTube से 25,000 रुपए आए हैं और मैं 20,000 पूरे महीने के लिए झकमरा के सुबह से शाम तक घूमता रहता हूं, तो मैंने अपना ध्यान भटकाया। मैंने कहा छोड़ो, चलो ऑनलाइन की तरफ। मैं तभी समझ गया था। समझ में आ रहा है? सो देयर इज एन इंडिकेशन कि ऑनलाइन से लोग पैसा कमाते हैं और लोग पैसा कमा रहे हैं, करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। झूठ नहीं है ये। अब सवाल ये उठता है, लेकिन हमें क्यों कमाना है? क्यों कमाना चाहिए? सवाल उठता है। अगर आपके पेरेंट्स साथ में बैठे हैं तो पेरेंट कहेंगे मेरा बच्चा, मेरा प्यारा बच्चा, मेरी बच्ची, तू क्या करेगा? तो पढ़ाई पे ध्यान दे। उनको नहीं पता कंपटीशन कितना है। और ले देके ना आज मतलब बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हर लड़के और हर लड़की को कमाना सीखना चाहिए ताकि वो अपने पांव पे खड़ा हो। समझ में आता है? ताकि इन फ्यूचर कुछ भी हो जाए तो उनको पता है हाउ टू अर्न। कई बार लड़कियों की मैंने ऐसी सिचुएशन देखी है कि लड़कियां शादी के बाद कुछ ऐसी सिचुएशन में फंस जाती हैं, ना वो घर पे जा सकती हैं और ना इस घर पे रह सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे घर पे, जिस घर पे शादी हुई है वहाँ पे घर का माहौल बहुत खराब है। ना उस घर पे जा सकती है क्योंकि माँ बाप की कंडीशन बहुत खराब है। तो वो बेचारी लड़की बहुत बुरी हालत हो जाती है। पर अगर वो कमाना जानती है तो वो सुस्ताएगी नहीं, परेशान नहीं होगी। इसलिए कहता हूँ कि कमाना सीखो। समझ में आता है? तो वाई शुड यू अर्न? आपको क्यों कमाना चाहिए? पहली चीज, यू कैन सेव फॉर हायर एजुकेशन। दूसरा, टू हेल्प योर पेरेंट इन टफ टाइम। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, टू नो द वैल्यू ऑफ अर्निंग मनी। जब आप कमाना आपको क्यों चाहिए? ताकि आप पैसों का और पैसे कमाने का महत्व समझ सको। चौथा, टू लर्न हाउ टू मैनेज। जब आप पैसा कमाना सीखते हो तो देखो, जब आप पहले बार पैसा कमाओगे ना, सच कह रहा हूं, आज आपको पापा 100 रुपए देते हैं ना, आप सोचते भी नहीं हो 100 रुपए खर्च करने में। सोचते हो क्या? नहीं सोचते हो। लेकिन जिस दिन आप खुद से 100 रुपया कमाओगे ना, सच कह रहा हूं, आप कॉपी पेन लेके लिखोगे कि 100 रुपया आपने कहां खर्च किया और कहां पे नहीं खर्च किया, तुम्हारी सेविंग कितनी है, मेरा 100 रुपए है।